हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों युद्धों की एक विशेषता है कि इसमें बाबर की ही विजय होती है। मतलब चारों युद्ध बाबर द्वारा ही जीते जाते हैं। इन चारों युद्धों को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद कर सकते हैं वो देखते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ये हमारी ट्रिक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। सीरियल वाइज ही है, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखते हैं किससे क्या बन रहा है। तो जो 26 है इससे बन जाएगा सन 1526 और पानी से बन जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। मतलब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 27 से 1527 और खाना से खानवा का युद्ध। 28 से 1528 और चल से चंदेरी का युद्ध। 29 से 1529 और घर से घाघरा का युद्ध। 30 में मर गया, मतलब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब जो 1526 से 1529 तक जो चारों युद्ध हैं, ये किन किन लोगों से बाबर के युद्ध होते हैं। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा, राजपूत राजा राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। चंदेरी का युद्ध ये होता है राजपूत राजा मेदिनी राय, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शासक हैं, मेदिनी राय और बाबर के बीच। और घाघरा का युद्ध ये अफगानों और बाबर के बीच होता है। इसमें बिहार और बंगाल के जो अफगान हैं उनका नेतृत्व महमूद लोधी करते हैं और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी ट्रिक बाबर के प्रमुख 4 युद्धों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों युद्ध से क्या क्या पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये होता है 21 अप्रैल से 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध के मैदान में मारा जाता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसी युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसी युद्ध में उसको कलंदर की उपाधि भी दी जाती है, और वो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो काबुल के जितने भी निवासी उनको एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप देता है जीतने की खुशी में। इस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का यूज किया गया। मतलब एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम तोपों का यूज कौन से युद्ध में किया गया, तो वो किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में। सेकेंड है खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा और बाबर के बीच। तो इस युद्ध में भी तुलुगुमा पद्धति का यूज किया गया। वैसे पानीपत और खानवा के युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का यूज किया गया बाबर के द्वारा। इसी वजह से बाबर की जीत होती है, क्योंकि इस जो पद्धति है इसमें ऐसा होता है कि जो अपोजिट सैनिक होते हैं उनको मैदान में चारों तरफ से घेर लिया जाता है और फिर आक्रमण कर दिया जाता है। इसी युद्ध में बाबर को गाजी की उपाधि भी दी जाती है, और इसी युद्ध में वो जिहाद का नारा भी देता है। मतलब बाबर जिहाद का नारा देता है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। वैसे ये धर्म युद्ध था नहीं, क्योंकि जो राणा सांगा है ये इनकी तरफ से बहुत सारे मुस्लिम लड़ते हैं बाबर के खिलाफ। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। तो फ्रेंड्स, जो चंदेरी का युद्ध है ये राजपूत राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। तो जो राजपूत राजा मेदिनी राय है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शासक थे। जो चंदेरी है ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में, और यहीं पर चंदेरी का किला भी है, जिससे भी क्वेश्चन बनता है कि चंदेरी का किला कहाँ पे है। तो ये है अशोकनगर में, मध्य प्रदेश के। और जो चंदेरी का किला है वो इस युद्ध में बाबर के द्वारा जीत लिया जाता है, और इसी किले में राजपूत रानियां जौहर करती है, जिसके बाद जो बाबर है वो बौखला जाता है और उसके हाथ कुछ लगता नहीं है, जिससे कि वो इस किले को भी नुकसान पहुंचाता है, इस किले को भी अस्त व्यस्त कर देता है। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। तो जो घाघरा का युद्ध है
ये घाघरा नदी के पास लड़ा गया है, जो कि बिहार में पड़ती है। घाघरा नदी के नाम पर ही इसका नाम घाघरा का युद्ध पड़ा है। इसको घग्गर का युद्ध भी बोलते हैं, जो कि हुआ था अफगानों और बाबर के बीच। और जो बिहार के और बंगाल के जो अफगान हैं, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे महमूद लोदी। ये वही महमूद लोदी है जो कि इब्राहिम लोदी के भाई थे। इस युद्ध की एक विशेषता है कि ये जो युद्ध है ये जल थल दोनों में लड़ा गया। पहली बार ऐसा युद्ध देखा गया जो कि जल थल दोनों में लड़ा गया था। नेक्स्ट 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रिक है ये आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।